हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। कई बच्चे कह रहे हैं सर केमिस्ट्री तो तैयार हो गई, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी इनका कुछ करो। हमने पहले आपसे वादा कर रखा है आपके पेपर होने तक सब हम तैयार करा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं भाई। 14 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब ध्यान से समझो भाई, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तैयार करा दिया है, फिजिक्स का देने जा रहे हो तो समझो भैया, सबसे पहले ये समझो कि आपका जो पेपर आएगा उसमें भैया 3 लॉन्ग आएंगे। उन 3 लॉन्ग में से कोई एक लॉन्ग करना होगा और वो लॉन्ग 25 नंबर का होगा। यानी अगर आप एक ही लॉन्ग सिर्फ कर पाए, मान लिया किसी का कल पेपर है और आज वो ये वीडियो देख रहा है, तो भैया अगर आप सिर्फ एक लॉन्ग भी तैयार कर लेते हो, अब ये हटाओ, अगर 2 घंटे बाद भी पेपर है, सिर्फ एक लॉन्ग देख लेते हो और वो फंस जाता तो फेल की तो नौबत खत्म है। पास तो हो ही जाओगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सिर्फ पास नहीं होना है, 75 में 75 लाना है। तो सबसे पहले हमें टारगेट करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 15 नंबर वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 यानी 30 नंबर के। ऐसे ही तो बनता है ना कि भैया 25 का लॉन्ग हो जाएगा, 15-15 के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 ही करने होंगे, यानी 30 नंबर के ये हो जाएंगे। और 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, जो 20 नंबर के होंगे। और इस तरीके से आपका 75 नंबर बनेगा, ठीक। अब सबसे पहले ये समझो कि क्या क्या लॉन्ग में बन सकता है। 25 और 15 में बहुत नहीं बताएंगे, 5-7 क्वेश्चन ही बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है केपलर्स लॉ। जो केपलर के नियम हैं, ये लॉन्ग की तो इनकी औकात नहीं है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लेकिन इनकी जो औकात है मेरे भाई ये 15 नंबर तक है। 7.5 नंबर में, 15 नंबर में केपलर्स लॉ आ गए, संग में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गया, संग में कुछ और दे दिया कोई छोटा छोटा करके, तो ये केपलर्स लॉ कई बार 7.5 नंबर में, 15 नंबर में आ जाते हैं, ठीक। अगर मान लिया आपका 2 घंटे बाद पेपर है तो शुरुआत कहां से करोगे? तो सबसे पहले आप तैयार करो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहले तैयार करो। अगर आप 10 पेपर उठा के देखोगे तो 10 में से 7 पेपरों में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आई हुई है। लॉन्ग में 25 नंबर में आई है। और एक बार, सिर्फ एक बार गॉस नहीं आई थी तो उसकी जगह स्टोक्स थ्योरम आ गई थी। यानी अगर आपके पास समय नहीं है तो ग्रीन्स थ्योरम को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। आई है ग्रीन्स थ्योरम भी एक बार, लेकिन वो वर्ष के सिनेरियो है, अभी हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो हम तैयारी कहां से स्टार्ट करें, तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, फ्री में हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री के पूरे गन शॉट देखे ना, वैसे ही फिजिक्स भी बना रहे हैं। अपना एक दूसरा चैनल है, हमें इस चैनल पे ये वीडियो इसलिए डालनी पड़ रही है, कई लोग कह रहे हैं सर फिजिक्स नहीं मिल रही है, तो अपना एक दूसरा चैनल है बी डीकेडियन BSc करके, ठीक। उस पर 3 गन शॉट पड़ गए, कल चौथा पड़ेगा, परसों नरसों तक फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करो, सिर्फ वो गन शॉट देखना स्टार्ट करो और उसमें हमने सब कुछ कराया हुआ है भाई, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन टेंसर पढ़ो। कई बार टेंसर लॉन्ग में नहीं आता है, लेकिन टेंसर के प्रकार आ जाते हैं। स्क्यू टेंसर क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से उसके प्रकार क्या है, सिमेट्रिक टेंसर क्या है, अनसिमेट्रिक टेंसर क्या है। तो ये नाना करते हुए भी 10, 12, 15 नंबर दिला जाता है भाई, ठीक। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पेपर में आती है, हम इसे ब्रह्मास्त्र नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक पेपर में आती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मेरे भाई, जो हमने कल वीडियो डाली है, बल्कि हाँ जो हमने कल वीडियो डाली है, जो पूरा 1 शॉट डाला है, जिन बच्चों ने देखा है उस चैनल पे कमेंट करके बताएं। वहां पर भी 1,20,000 लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जिस भी चैनल पे वीडियो पड़ेगी, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी वाले पे भी कल वीडियो आएगी, तो जिस पे भी पड़ेगी नई नोटिफिकेशन पहुंचता है तो कम से कम टेलीग्राम से तो पता चल जाएगा। फ्री चैनल है बी डीकेडियन BSc, ज्वाइन कर लो मेरे भाई। 75,000 लोग पहले से जुड़े हुए हैं। तो कल हमने जो 1 शॉट डाला था उसमें SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बताया कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करो। तो शुरुआत कहां से करोगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 1 से शुरू करो, ठीक। अभी ये नहीं हमने कराया है, कल से लेके परसों तक पड़ जाएगा, तब देखना। शुरुआत करो SHM की इक्वेशन से, मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। पोटेंशियल यानी विभव निकालने को पूछ सकता है, ब्रह्मास्त्र नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर आपके पास अभी 15-20 दिन है तो आप इसे तैयार करो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बाई ईटा सिग्मा, ब्रह्मास्त्र भैया, ब्रह्मास्त्र लॉन्ग में आएगा। यह भी 25 नंबर की जुगाड़, अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तो अलग बात है, वरना ये डिफरेंशियल इक्वेशन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बाई ईटा सिग्मा में से ही एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा और आप आराम से कर पाओगे, ठीक है।
एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा है, काहे से लिखते हैं भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जा सकता है। वर्क, अच्छा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए पूछ लेगा, सर्कुलर डिस्क के लिए पूछ लेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। ओवरऑल बात करें, ये 7-8 वो क्वेश्चन है जो ऊपर लगे हुए। ये पीडीएफ भी अभी हम कहां डालेंगे? टेलीग्राम पे। ये 7-8 वो क्वेश्चन है जो ब्रह्मास्त्र है, यहां से शुरुआत करनी है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में आते हैं। कौन से हैं मेरे भाई? जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक आ जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा रखा है वन शॉट के अंदर, जो हमने पहला गन शॉट डाला उसमें करा रखा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आज वीडियो डाली है उसी में कराया है। कोरियोलिस फोर्स आज जो वीडियो डाली है उसी में कराया है। स्टेशनरी वेव्स कल जो वीडियो डाली थी उसमें हो गया है। रिड्यूस्ड मास भी आज वाली वीडियो में बताया, जो 2 बॉडी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कराई है उसमें आखिरी में रिड्यूस्ड मास निकल के आया है। जीपीएस भी आज वाली वीडियो में कराया है। E बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है ये भी एसएचएम वाली क्वेश्चन में बताया हुआ है। लिसाजू फिगर भी आज और जो कल वन शॉट डाला उसमें कराया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कई बार लॉन्ग में भी बन जाते हैं, डिटेल में इसका पूरा एक्सप्रेशन। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गया। बाकी ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, सेंट्रल फोर्सेस क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार। जियो माने पृथ्वी, स्टेशनरी माने साथ साथ, जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ घूमता है, सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। लिसाजू फिगर क्या होता है? 2 परपेंडिकुलर वाइब्रेशन लेते हैं, उनके बीच जो डायग्राम बनते हैं उन्हें लिसाजू फिगर कहते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? 2 बॉडीज के द्रव्यमान को मिला के नया द्रव्यमान म्यू से लिख देते हैं, रिड्यूस्ड मास कहलाते हैं। कोरियोलिस फोर्स ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है कि जब कोई वस्तु मुड़ रही है और पता नहीं चल रहा तो कोरियोलिस फोर्स। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि ये 2-2, 3-3 लाइनों की चीजें हैं, फिर भी घबरा रहे हो। केवल 3, 4, 5 लॉन्ग हैं, उन्हें सही से तैयार कर लो। कहां मिलेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट डाल रखी है, जिनने कोर्स भी ले रखा है, बहुत बार पढ़ा रखा है भाई, और ये वन शॉट भी वहीं ऐड कराए दे रहे हैं। बस पढ़ो, मेरा मानना ये। हम बार बार कह रहे हैं जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे, एक एक दिन में अब 2-2, 3-3 वीडियो आपको दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब लगातार यहीं लेटे हुए हैं, बार बार कंटेंट बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे, बहुत आसान है, अच्छे नंबरों से ला सकते हो। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 4-6, वो हम आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे अपने बीडी गार्डन बीएससी वाले चैनल पर, जाके कर आना पेपर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहा हो तो बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो आपके पास है, थारा भाई चमन ला के देगा मेरे भाई, ठीक। बस क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, बीडी गार्डन बीएससी चैनल को ज्वाइन कर लो, जो वीडियो आएगी वहां पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए भाई, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। जाओ फटाफट पढ़ाई करो, ये पीडीएफ वहां पे डलवा रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।